हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और डाइपोल मूवमेंट के बारे में। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स फोर्स के बारे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अभी बारिश का मौसम है, बारिश बाहर धुमाधुम बारिश चल रहा है, तो बारिश के मौसम में मजा लेते हैं फिजिक्स का। वो किसके साथ? अपना गुरुजी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करें कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है दोस्तों? हम लोग पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमको पता है एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो एक चार्ज बॉडी अगर होता है तो उसके सराउंडिंग में कुछ रीजन्स होते हैं। इसके सराउंडिंग में रीजन है जहाँ पे वो क्या कर सकता है, कूलम्ब्स फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। कब एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? जब इसके नज़दीक में हम लोग कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे। दूसरा चार्ज पार्टिकल जब एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में लाते हैं तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जो ये रीजन है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से सबसे पहले हमारा टर्म कौन सा आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा टर्म है? एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जितना रीजन रहेगा जहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपना इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। दैट रीजन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो क्या है, ये हमारे गांव का सरपंच है। कौन है? सरपंच। अब सरपंच का क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर रीजन रहता है कि हाँ इस इलाके के अंदर उसका सरपंच का जो उसका बोलेगा वो चलेगा, ठीक है। उसके बाहर के रीजन में दूसरे पंचायत में जाएगा तो उसका नहीं चलेगा। तो जो रीजन आ गया वो उसका क्या आ गया, उसका फील्ड आ गया। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो इंडिया के अंदर उनका जितने भी सारे योजना हैं, मित्रों आज हम लोग थाली बजाएंगे, मित्रों आज हम लोग ये स्वच्छ भारत का अभियान चलाएंगे, तो कहाँ तक होता है वो? इंडिया के अंदर होता है। तो उसका रीजन है। उसी तरह ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जितना रीजन रहेगा जहां पे वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट रीजन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आता है कि फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। अब ये जो फील्ड बन गए, चार्ज का जो फील्ड क्रिएट किया है, इस फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, ये कितना ताकत लगा सकता है। जैसे कि एक सरपंच है, वो क्या कर सकता है, जैसे कि मान लो ये सरपंच छोड़ दो, यहाँ पे एक गुंडा है, ठीक है, क्या है? गुंडा है, और इसका ये इस इलाका का गुंडा है और इसका क्या है, ये रीजन है। और इस रीजन में इसका ताकत कितना है कब पता चलेगा? जब बाहर से कोई अटैक करेगा और बाहर से कोई दूसरा गुंडा या कोई दूसरा मवाली यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तब ना ये इसका पावर दिखाएगा, ठीक है। तब अगर कोई घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई झगड़ाझाटी नहीं हो रहा है, तो गुंडागिरी अपना कहाँ से दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा ना। तो इसका फील्ड इंटेंसिटी को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, हमारा 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिए, और इस पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाऊंगा। इसके फील्ड के अंदर लाने में इसका लाने के बाद जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसके ऊपर, इससे टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसका फील्ड का इंटेंसिटी बोलेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यों ले? दूसरा चार्ज भी लेके हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते थे। जी नहीं, अगर दूसरा चार्ज भी लेंगे हम लोग, मान लो अगर दूसरा कोई भी एक चार्ज ले लिए, क्यू चार्ज, कोई भी मैग्नीट्यूड का दूसरा चार्ज ले लिए, तो दूसरा चार्ज लेने से दिक्कत क्या हो जाएगा, इसका भी कुछ फील्ड हो जाएगा, इसका भी कुछ फील्ड है, तो ये इसका फील्ड में इफेक्ट करेगा, ये इसका फील्ड में इफेक्ट करेगा, और हमको जो इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो कितना पता नहीं चलेगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे क्या ले रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे ताकि इसका फील्ड का इंटेंसिटी पता चलेगा। अब फील्ड इंटेंसिटी चार्ज मेरा क्या है, क्यू नॉट है। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, सपोज इसका चार्ज कितना है, ये क्यू चार्ज है और इसका क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। अब इसका फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा हमको पता चलेगा किससे, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब इंटेंसिटी जो होता है हमारा, ये क्या आ जाएगा, हमारा फोर्स है। फोर्स किसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, क्यू। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब्स लॉ से हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस में यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे Q नॉट चार्ज को रखा, तो मेरा यहाँ से मान लो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, 1/4πε0। यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना है, Q है, तो मैं यहाँ पे Q ले लिया, और Q2 का वैल्यू मैं कितना लिया, Q नॉट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करूंगा और R का स्क्वायर लूंगा। तो मेरा यहाँ पे F इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4πε0 Q बाय R हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ये Q/R² है, ये क्या मेरा इसका फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू E है। तो हम लोग E को डायरेक्ट लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू कितना है इसका फील्ड इंटेंसिटी, 1/4πε0
Q बाय आर का स्क्वायर दैट इज इट्स फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हम लोग फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में? हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? F का फॉर्मूला हमारा क्या था? F का फॉर्मूला था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे E फाइंड आउट करता हूँ, अगर मैं E फाइंड आउट करता हूँ तो मैं क्या लिखा? F बाय क्यू नॉट लिखा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये कैंसिल हो गया तो मिल जाता है मेरा कितना? E इक्वल्स टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। मिल गया कि नहीं? तो ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सिंपली याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगा? द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम लोग बोल सकते हैं जब एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज उसके फील्ड के अंदर लाएंगे तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? E इक्वल्स टू आ गया F बाय क्यू नॉट। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? F का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो E हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, दैट इज इट्स यूनिट। तो ये आ गया हमारे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पहले हमको समझना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक मतलब तो यहाँ पे चार्ज आएगा और यहाँ पे डाई का मतलब दो आएगा, यहाँ पे पोल का मतलब दो पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सिंपली क्या रहेगा? दो चार्जेस रहेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे दो चार्जेस लेना है, लेकिन क्या रहेगा? वो इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड जो है सेम रहना चाहिए और साइन में क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा? सेम होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। बट ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और उसके साथ क्या होगा? दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अगर यहाँ से सेंटर O हो गया तो ये A हो गया, ये A हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2A है। तो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस हैविंग ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance and having their magnitude equal then we call this is a dipole। दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन ऑपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा और दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट हुए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो चार्ज हो गए जिनका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा? Q मैग्नीट्यूड। इसका इधर चार्ज कितना है? इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, लेकिन ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ठीक है। अब ये आ गया मेरा डाइपोल आ गया। अब डाइपोल का ना डाइपोल मूवमेंट रहता है, क्या रहता है? डाइपोल मूवमेंट रहता है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम लोग क्या करते हैं? P वेक्टर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि डाइपोल का जो मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, किसी का भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लो, ठीक है। यहाँ पे इसका भी Q मैग्नीट्यूड, इसका भी Q मैग्नीट्यूड, तो ईदर चार्ज के साथ हम लोग जब सेपरेटेड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2A को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड द सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड उठा लो और दोनों का डिफरेंस को अगर डिस्टेंस को अगर बिटवीन डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो तुम्हारा क्या जाता है? डाइपोल मूवमेंट आता है। और याद रखना डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा डाइपोल मूवमेंट का ये रहेगा कब किस तरफ? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो डाइपोल मूवमेंट P का डायरेक्शन है ये क्या रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। याद रखना, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या पढ़े हैं? हम लोग का जो चार्जेस होता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका टूवर्ड्स द चार्ज होता है। तो तुम्हारा अंदर ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर ये नेगेटिव चार्जेस इनसाइड जाता है तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है इट इज ऑपोजिट टू द ये वाला फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या आ जाएगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम और यहाँ पे इसका यूनिट हो गया मीटर, तो ये आ जाएगा कूलम
मीटर। तो ये हमारे किसके बारे में था, डाइपोल मोमेंट के बारे में। अभी डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, जो डाइपोल होता है हमारा, ये जब मैं जो डाइपोल ले लिया यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, तो एक सिस्टम में रहेंगे कि नहीं, यहाँ पे 2a डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक सिस्टम में रहेंगे तो इसका भी कुछ फील्ड रहता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक्सियल लाइन में आता है और एक इक्वेटोरियल लाइन में आता है और एट एनी पॉइंट भी आता है। तो हम लोग उसका केस देखेंगे कि एक्सियल लाइन में डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, इक्वेटोरियल लाइन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। तो उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे पूरा एक सिंपल क्वेश्चन है, टू चार्जेस, वन ऑफ +5 माइक्रोकूलम एंड अनदर ऑफ -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो हमको यहाँ पे दो चार्जेस दिया, यहाँ पे तुमको डाइपोल डायरेक्ट नहीं दिया है, दो चार्जेस दिया है। एक चार्ज यहाँ पे आ गया +q, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे आ गया, यह है -q। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -q। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -5 माइक्रोकूलम, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और हमको क्या दिया है, आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, ठीक है। तो इसका जो सेंटर का डिस्टेंस है ये कितना है, 1 mm है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो चार्ज, हमको क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग P निकालेंगे। तो P का फॉर्मूला क्या है हमारा, Q × 2a है। तो यहाँ पे हमारा Q का वैल्यू कितना है, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम है। तो मैं इसको ऐसा यूनिट में कैसे कर सकता हूँ, 5 माइक्रोकूलम को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम को मैं यहाँ पे SI में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 10⁻⁻6 आया, ठीक है। 5 × 10⁻⁻6 कूलम आया। और मेरा जो डिस्टेंस है यहाँ पे 2a, मेरा डिस्टेंस जो 2 है, पूरा टोटल कितना है, यहाँ पे सेंटर a अगर होता है तो पूरा कितना होता है 2a। तो मेरा 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया है। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो P = Q × 2a, दैट इज P = हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 2a का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻3। तो हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, सॉरी कूलम पर मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। दिस इज योर आंसर। गाइज ये जो टी साउंड हो रहा है ना, इससे घबराना मत, बम वगैरह नहीं लगा है यहाँ पे, वो CCTV कैमरा लगा है ना, उसका साउंड हो रहा है। तो ऐसे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी अपने बुक से या कहीं से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ भी डाउट्स हो रहा है, दिक्कतें आ रहा है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरा इंस्टाग्राम ID जो है अपना गुरुजी, उसमें जाके तुम अपना जो प्रॉब्लम है उसको मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो उसमें मैं तुमको सॉल्व करके उसको भेजूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमको थोड़ा खुशी मिलेगा और थोड़ा एनर्जी आएगा, ताकि हमको पढ़ाने में और मज़ा आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। डाउट्स होने से पूछते रहिए।